शिक्षक दिवस पर मध्य प्रदेश के 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान समारोह प्रशासन अकेडमी भोपाल के स्वर्ण जयंती हॉल में आयोजित होगा। इन 14 शिक्षकों में भोपाल के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता राजेंद्र जसूजा भी शामिल हैं। शिक्षक राजेंद्र जसूजा, जिनसे खास बातचीत की आनंद टीवी की रिपोर्टर शबाना बानो ने। टीचर्स डे के अवसर पर कई शिक्षकों का सम्मान मध्य प्रदेश सरकार करेगी। उसी में से एक टीचर्स ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनका पूरा नाम राजेंद्र जसूजा जी है। सर, कल आपका सम्मान होना है, ऐसे में आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? शिक्षकों का सम्मान होगा तो एक बड़ा मैसेज जाता है समाज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरा सम्मान किया जाना है, ऐसा चयन सरकार द्वारा किया गया है। ये सचमुच शिक्षकों के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर उनको यह अवसर मिलता है। सर, कौन सा प्रोसेस था जिससे होकर ये सम्मान तक गुजरना पड़ता है? कोई फॉर्म भरा था या फिर कुछ? इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है और ऑनलाइन फॉर्म जब हम भरते हैं तो अपने जो संबंधित डॉक्यूमेंट, वीडियो वगैरह है, मॉडल्स हैं, उनका पूरा डिटेल अपलोड भी करना पड़ता है। इसके बाद ये जिला स्तर पर, फिर संभाग स्तर पर, इसके बाद राज्य स्तर पर उसका चयन होता है। बतौर शिक्षक सर, समाज के लिए कुछ अच्छे काम आप लोगों ने किए हैं। आपको लगता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए टीचरों को काम करना चाहिए? बिल्कुल, बिना शिक्षक के समाज और देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये कहना चाहिए कि विकास के आधारशिला ही शिक्षक है। बचपन में जब बच्चा बालक जन्म लेता है तो शिक्षक मदर फादर यानी पालक हैं। उसके बाद विद्यालय में शिक्षक भी उनके साथ साथ जुड़ जाते हैं, तब जाकर ये व्यक्तित्व तैयार होता है और जो देश के विकास में कंधे से कंधा मिला के चलता है। टीचर्स डे के लिए सर कल बड़ा प्रोग्राम होना, उसके लिए आप कुछ कहना? मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि कल इस अवसर पर मुझे बुलाया गया, मुझे इस प्रकार का सम्मान दिया गया और इसी प्रकार जो अन्य शिक्षक हैं जो बेहतर प्रयास कर रहे हैं उनका भी शीघ्र नंबर आए, उनको भी अवार्ड मिले, ये ऐसी मेरी सोच है। सर, आपने बेहतर प्रयास का जिक्र किया। समाज में ऐसा कौन सा काम जो आपको लगता है कि आपने बहुत बाखूबी निभाया? एक्चुअली क्या हुआ, कोविड काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी और बच्चों के बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने अपने घर में कक्ष डिजिटल क्लासरूम के बीच में कन्वर्ट कर दिया। मैंने पूरा एक स्मार्ट बोर्ड और वाइट बोर्ड, कैमरा और ये सब पूरा सामान मैंने लिया, उसका फिट किया और मैंने पूरे बच्चों को विद्यालय के ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन जब ये बात बाकी विद्यार्थियों को पता चली तो वो भी हमारे ग्रुप में जुड़ते गए और मैंने निःशुल्क पूरे जितने लोग भी हमारे ग्रुप में आते गए हम उनको निःशुल्क पढ़ाते गए कोविड काल के दौरान। और इसी बीच लोक शिक्षण संचालनालय ने मध्य प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो तो दूरदर्शन पर क्लासेस का अरेंजमेंट किया गया। तो वाणिज्य संकाय की लगभग सभी कक्षाओं का जो प्रसारण हुआ वो उसमें मेरी भूमिका रही। इसके बाद प्रदेश में जो राज्य शिक्षा ओपन आयोग है, मतलब राज्य ओपन परीक्षा आयोग, उसने रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन विमर्श पोर्टल पर, दूरदर्शन पर, यूट्यूब पर व्यवस्था की। उसके भी समस्त वाणिज्य संकाय के वीडियो के प्रसारण में, निर्माण में मेरा योगदान रहा है। बतौर एक शिक्षक कल के लिए बच्चों को एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं क्या? मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक के द्वारा दिए गए निर्देशों का बिल्कुल सख्ती से पालन करें और जो मोबाइल या इस प्रकार के डिवाइस पर हम बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं वो ना करते हुए एक सीमित समय में करते हुए अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पाएं। बातचीत करने के लिए तो ये वो टीचर्स थे जिनका कल सम्मान होना है और आप देखेंगे उनकी भावनाएं हैं कि समाज में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम होना चाहिए। शायद यही वजह है कि उन्होंने कोविड काल के दौरान बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा और उनको एजुकेशन लगातार बनाए रखा। कैमरामैन हरिओम के साथ शबाना, आनंद टीवी भोपाल।